हेलो बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। उसमें जो सब टॉपिक है फोर्स एंड स्ट्रीम उस पे बेस्ड क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। दैट द डिस्टेंस बिटवीन दक्षिणेश्वर एंड बाबू घाट इज 90 किलोमीटर। कोई दो जगह है दक्षिणेश्वर और बाबू घाट, दोनों के बीच की जगह डिस्टेंस कितनी है? 90। आगे क्या कह रहा है कि ए बोट वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम टेक 3 आवर्स। 3 घंटे में कोई बोट डाउन स्ट्रीम पहुंच जाती है। अब डाउन स्ट्रीम हमें पता नहीं कौन सी साइड है, अभी तक हमें नहीं पता। आगे देखते हैं। बुलबुल ए पैसेंजर इन ए बोट ड्रॉप्ड ए पॉलीथीन व्हेन शी वाज एट दक्षिणेश्वर। जब दक्षिणेश्वर पे है तब उससे कोई पॉलीथीन छूट गई है। आफ्टर रीचिंग बाबू घाट शी रियलाइज्ड दैट पॉलीथीन वाज ड्रॉप्ड। बाबू घाट जाके उसे पता चला कि पॉलीथीन ड्रॉप हो चुकी है। She soon took the boat and started going upstream. अब वो upstream जा रही है, यानी पहले वो downstream आ रही थी, अब वो upstream जा रही है। So after how much time she will be able to find the plastic if speed of boat is 20 kilometer in still water? Speed of boat हमें given है 20 किलोमीटर पर आवर in still water। कितने टाइम के बाद वो प्लास्टिक वो पॉलिथीन उसे मिलेगी, वो टाइम हमें बताना। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। दो जगह हैं। लेट सपोज दीज आर द टू प्लेसेस। ये प्लेस कौन सा है? दक्षिणेश्वर। ये प्लेस है बाबू। दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है 90 किलोमीटर, ये हमें बताया। ठीक है, अब क्लियरली गिवन है कि पहले वो दक्षिणेश्वर से बाबू घाट जो है वो कौन सी डायरेक्शन है? वो डायरेक्शन है डाउन स्ट्रीम। तो इसका मतलब ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? अपस्ट्रीम होगी। ये हो गया। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गिवन है कि 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 3 आवर्स में कवर होता है। तो जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी कितनी होगी? 90 डिस्टेंस है और टाइम लगता है डाउन स्ट्रीम में 3, तो 90/3 का मतलब 30 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब जो डाउन स्ट्रीम स्पीड हमें पता चल गया, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वो हमें पता है, तो अब निकाल सकते हैं हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्योंकि जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है, क्या फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड का? डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड हमें पता है कितनी है। डाउन स्ट्रीम स्पीड हमने कैलकुलेट कर ली 30। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये हमने कैलकुलेट कर लिया 30। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 20 है। और यहां से अब आ जाएगा हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो यहां से स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आ जाएगा? स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये आ जाएगा 30 - 20, जिसका मतलब है 10 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गया यहाँ से हमारे पास। डाउन स्ट्रीम स्पीड हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉलीथीन उसने ड्रॉप की कहाँ पे? दक्षिणेश्वर पे। यहाँ पे है पॉलीथीन या प्लास्टिक। वो खुद पहुंच गई कहाँ पे? बाबू घाट आफ्टर 3 आवर्स। यानी यहाँ से यहाँ 3 घंटे तो उसे ऑलरेडी लग चुके हैं। पॉलीथीन को ड्रॉप करने के बाद 3 घंटे तो उसे हो चुके हैं। अब कितने टाइम के बाद पॉलीथीन को उसे मिलेगी, वो टाइम हमें बता। अब देखो पॉलीथीन की खुद की कोई स्पीड नहीं होगी, लेकिन पॉलीथीन पानी की स्पीड से तो ट्रेवल करेगी। 3 घंटे बाद जब वो यहाँ पहुंची है तब उसे एहसास हुआ है, रियलाइज किया कि पॉलीथीन रह गई है। तो 3 घंटे तक पॉलीथीन भी पानी की स्पीड के साथ क्या करेगी? फ्लो करेगी। तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय पॉलीथीन कितना आ जाएगा? पानी की स्पीड कितनी है? 10। और 3 घंटे पॉलीथीन ट्रेवल कर रही है, तो इसका मतलब 30 किलोमीटर पॉलीथीन ने कवर कर लिया। इसका मतलब जब उसे रियलाइज हुआ तब तक पॉलीथीन यहाँ पहुंच चुकी थी, यानी 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी है। अब उन दोनों के बीच में कितने डिस्टेंस है? केवल और केवल 60। अब पॉलीथीन इधर से इधर जाएगी और ये बुलबुल अपस्ट्रीम जाएगी। अब बुलबुल जो जाएगी वो कौन सी स्पीड से जाएगी? अपस्ट्रीम जा रही है तो अपस्ट्रीम स्पीड से जाएगी। तो अपस्ट्रीम स्पीड कैलकुलेट कर लें, चलो यही कर लेते हैं। अपस्ट्रीम
स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट गिवन है 20 और स्पीड ऑफ स्ट्रॉम स्पीड हमने निकाली 10, तो 20 माइनस 10 कितना आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये स्पीड होगी किसकी, बुलबुल। तो चलो टाइम निकालते हैं कि बुलबुल को कितने टाइम के बाद पॉलीथीन मिलेगी या प्लास्टिक मिलेगा। सो टाइम आफ्टर विच शी विल फाइंड इट। अभी दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। और अब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड यूज करेंगे। स्पीड ऑफ पॉलीथीन 10 होगी और स्पीड ऑफ बुलबुल भी कितनी है, 10। तो कितना हो गया, 60/20। 60/20 का मतलब कितना होता है, 3 आवर्स। कि अब 3 आवर्स और लगेंगे, तो टोटल टाइम उसे कितना लगा, टोटल टाइम इन फाइंडिंग द प्लास्टिक और पॉलीथीन, वो कितना हो जाएगा, 3 आवर्स के बाद तो उसको रियलाइज हुआ कि उसने कहीं ड्रॉप कर दी है, और उसके बाद 3 आवर्स और लग गए, तो टोटल टाइम कितना लगा, 6 आवर्स। सो 6 आवर्स जो होगा हमारा, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।